हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल पाठशाला बाय एनके सर। तो आज के इस वीडियो हम यूपी टेट 2021 एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जो कि 28 नवंबर को होने वाला है। तो यदि आप 28 नवंबर को पेपर देने जा रहे हैं तो ये 10 गलतियां मत करना। कौन सी 10 गलतियां हैं वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे बच्चे इन गलतियों को बार बार दोहराते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर या तो रिजल्ट अटक जाता है या कोई और कमी रह जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इन सभी गलतियों को अगर आप नहीं करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छे नंबरों से रिजल्ट आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी वो 10 गलतियां हैं जो बच्चे बार बार एग्ज़ाम में दोहराते हैं। तो पहली नंबर गलती है, जो क्वेश्चन पेपर मिलता है और जो ओएमआर मिलती है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर होता है, इसी के अंदर ओएमआर रखकर आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है और जो ओएमआर इसके अंदर होती है, इस तरह के, ये आगे का फेस है और ये पीछे का फेस है ओएमआर का। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, निर्देश, इनको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बिना इंस्ट्रक्शंस को पढ़े और बिना ही अपने इन्विजिलेटर से पूछे अपने ओएमआर को भरने लगते हैं और बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। उसके बाद ओएमआर पे वार्डन लगाएंगे या ब्लेड से कुचलेंगे, उसके बाद कुछ होना तो है नहीं, ओएमआर ख़राब हो जाती है और रिज़ल्ट अटक जाता है। तो इस गलती को आप नहीं करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर मिलते ही इस पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद ओएमआर निकाल कर उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ही इसको भरना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है इसे भरने में, तो क्लास में इन्विजिलेटर होता है जो कि कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी कर रहा होता है, उससे आप पूछिएगा। उससे पूछने के बाद ही इन सबको अच्छे से भरिएगा, क्योंकि यदि ये इन्फॉर्मेशन ही ओएमआर में गलत हो गई, उसके बाद आपका रिजल्ट तो बेकार हो जाएगा और ये अब जो क्वेश्चन 150 सॉल्व करेंगे वो भी बेकार हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओएमआर में जो भी भरना है आपको इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही ध्यान से भरिएगा। गलती नंबर 2, गलती नंबर 2 क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है, सी टेट में भी देखा हुआ है, यूपी टेट में भी देखा हुआ है, पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे 150 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद गोले भरने बैठते हैं। ना तो लास्ट में समय बचता है इतना कि आप 150 गोले एक साथ भरें, और 150 गोले एक साथ भरते हुए बहुत सारी गलतियां होने के भी चांसेस रहते हैं। सी टेट में तो मैंने एक स्टूडेंट देखा था, उसने अपना 150 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया और अंत में समय पूरा हो गया और पेपर तो पूरा सॉल्व हो गया लेकिन गोले एक भी नहीं भरे। तो क्या फ़ायदा है ऐसे पेपर सॉल्व करने से। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है और गोला भरते जाना है। ठीक है, इससे आपकी गलती कम होने के चांसेस रहेंगे। गलती नंबर 3 है, एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन एक दिन पहले ही पता कर लें। यानी बहुत सारे बच्चे उसी दिन एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसी दिन ढूंढते हैं, तो कई सारे ढूंढने में ही समय व्यर्थ कर देते हैं और एग्ज़ाम सेंटर पे लेट पहुंचते हैं और एंट्री भी नहीं हो पाती। तो आपको एक दिन पहले ही गूगल मैप द्वारा, अपने रिलेटिव द्वारा, अपने भाई बहन द्वारा, किसी के भी थ्रू, बहुत सारे सोर्स हैं, आज तो इंटरनेट है तो बहुत सारे सोर्स हैं, आप गूगल मैप के द्वारा एक दिन पहले लोकेशन देख लें कि कितनी दूरी पर है। क्या उसी दिन जाने से काम चल जाएगा या एक दिन पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जैसे रीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कई सारे बच्चे 5 मिनट लेट हो गए थे तो उनको एंट्री नहीं दी गई थी, वो बाहर बैठ के रो रहे थे। तो ऐसी चीज़ देख के काफ़ी बुरा लगता है, तो इस चीज़ को आप नहीं दोहराएं। क्या करें, आप एक दिन पहले ही पता कर लें और पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें, उसी के हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर चले जाएं।
नेक्स्ट जो गलती है वो बच्चे करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर नोट्स या बुक लेकर बैठ जाएंगे, वहाँ पर पढ़ने बैठ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पढ़ने से आपका स्ट्रेस बिल्डअप होगा। वहाँ आपको ये नहीं करना है कि वहाँ बाहर बैठ के पढ़ाई करनी है, वहाँ आपको चिल मारना है और अच्छे से अपने माइंड को शांत करना है। ठीक है, शांत मन से अगर पेपर देंगे तो पेपर अच्छा होगा, और हड़बड़ी से पेपर देंगे तो पेपर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपको ना करनी है। ठीक है, अब वहाँ बाहर बैठकर नहीं पढ़िएगा, आप घर से जितना पढ़ के गए हैं वो सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट गलती करते हैं बच्चे कि नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते। ठीक है, जैसे कोई नहीं वाला प्रश्न आ गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेके बताऊँ आपको, इनमें से कौन सी जो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, तो और ऑप्शन दे दिए गए आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और दे दिया गया नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और दे दिया गया आपको CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक ऑप्शन और दे दिया गया आपको नाइट्रोजन का। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं कि नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन टिक कर देंगे जो उनको आता हुआ है। ठीक है, और जबकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं वाले क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना है। यूपी टेट में अंडरलाइन होके नहीं आता है, सी टेट में तो अंडरलाइन किया हुआ आता है नहीं वाले प्रश्नों में। ठीक है, आगे क्या गलती करते हैं बच्चे, देखते हैं। जो मैथ है, मैथ में एक प्रश्न पर ज़्यादा समय न लगाएं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एक प्रश्न को लेकर अटक जाते हैं और बहुत सारा समय उसमें खपा देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। मैथ्स अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करिएगा। इसको आप बाद में देख लीजिएगा जो आप छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। यूपी टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आप कोई प्रश्न छोड़ देंगे तो उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है। अगर आप प्रश्न को कर देंगे तो आपके सही होने के चांसेस रहते हैं और नंबर बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपको कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है पेन, एडमिट कार्ड, ID प्रूफ, मार्कशीट एक दिन पहले ही रख लें। जिस दिन एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हैं उस दिन हड़बड़ी में ना रखें ये चीज़। एक दिन पहले ही शांतिपूर्वक 2 से 3 पेन रख लें, एडमिट कार्ड रख लें, अपना ID प्रूफ रख लें, और जो मार्कशीट मांगी जाती है वहाँ पर यूपी टेट के एग्ज़ाम में वो भी एक दिन पहले शांतिपूर्वक रख लें। ठीक है, अब बात आती है जैसे आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे यूपी टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्वेश्चन छोड़ना तो है नहीं, गैस करना है। ठीक है, तो गैस कैसे करना है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 का B ऑप्शन पता है और आपको छठा नहीं आ रहा है तो छठे का भी आप B कर दीजिए, तो देयर आर द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि B ऑप्शन आपका सही हो। ठीक है, ये चीज़ मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको। उसका नेक्स्ट है एग्ज़ाम हॉल से बाहर आकर क्वेश्चन डिस्कस ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं, पेपर देने के बाद बाहर आकर ये करते हैं, ये इसका कौन सा लगाया, उसका कौन सा लगाया, दूसरे ने कोई और सा लगाया होता है, आपने कोई और सा लगाया होता है, किसी को सही पता नहीं होता है, वहाँ जाकर आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। घर पे आकर आप शांति से सोइएगा, किसी से कुछ डिस्कस मत करिएगा। 4-5 दिन बाद आंसर की आ जाएगी, उसके बाद उससे मिला लीजिएगा, आपका पूरा वहम क्लियर हो जाएगा कौन सा सही लगाया था कौन सा गलत लगाया था। ठीक है, तो ये हो गई टॉप 10 जो गलतियां होती हैं बच्चों से, उनके बारे में। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा जिससे कि किसी भी बच्चे की कोई भी हानि ना हो, और वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।